हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया तो चलिए, आज की क्लास है परमुटेशन का एक ऐसा टॉपिक जिसमें कि आपका परमुटेशन का जो यूज है, मतलब प्रैक्टिकल जो यूजेज है, जो हमारे दैनिक लाइफ में, डेली लाइफ में हमने परमुटेशन के यूज जब करते हैं तो फिर हम कैसे बनाते हैं उसको। आपको मैंने परमुटेशन का फॉर्मूला दिया था NPR, ठीक है ना। उसी बेसिस पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले पर बेस पर। तो चलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर, ठीक है ना। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन परमुटेशन का जो क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी worn इन 4 फिंगर्स विद एटमोस्ट 1 इन ईच। अब एटमोस्ट की जो बात कर दिया ना, एटमोस्ट आप एक फिंगर में एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा लिख रखा कि एक, मतलब एक से ज़्यादा आप नहीं पहन सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास कितने हैं? आपके पास 4 फिंगर्स है। नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं? तो 3 है। तो यहाँ पर जैसे सॉल्यूशन है हमारा कि टोटल नंबर ऑफ रिंग्स ये दे रखा है आपका 3 और टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स ये दे रखा है आपका 4, ठीक है ना। अब रिंग्स को फिगर में पहनना है। 4 फिंगर दे दिया है और 3 रिंग्स है, तो कितने तरीके से पहनेंगे, ठीक है ना। हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स, 3 अलग अलग रिंग्स है, 4 फिंगर पहनने हैं। तो 4 फिंगर को में से चूज करना है मेरे को, 3 नहीं 4 फिंगर में से, क्योंकि एक फिंगर तो हमारा यूं ही पड़ जाएगा। और एटमोस्ट जब लिख दिया है कि एटमोस्ट हमारा 1 रिंग, ठीक है ना, लिख रखा है कि विद एटमोस्ट 1 इन ईच फिंगर, मतलब प्रत्येक फिंगर में आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक रिंग हो जाएगा। इसका मतलब 4 में से हमारा क्या है, 3 को तो फिलअप करना है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन करना है। हमने परमुटेशन में यही बात करी थी कि टोटल जो दिया रहेगा उसमें से आपका एक ग्रुप बनानी है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स तो 3 है, टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स भी 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब करना क्या है इसमें कि इसमें करना है कि नंबर ऑफ एज, है ना, नंबर ऑफ एज, या आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एज, ठीक है। रिक्वायर्ड यहाँ पर रिक्वायर्ड कर दो, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एज, ठीक है, इक्वल टू। अब 4 फिंगर में से 3 फिंगर को सिलेक्ट करना है कि हमें 3 रिंग्स को 3 फिंगर में डालना है। तो 4p3 और इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं NPR का फॉर्मूला है 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, और ये 4 आपका 4 हो गया। तो 4 मतलब क्या हो गया आपका 4 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो गया आपका 4 × 3 × 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। 4 3 12, 12 2 24। तो 24 तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि 3 रिंग्स को 4 फिंगर में पहन सकते हैं। एटमोस्ट अगर कंडीशन दे रखा है एटमोस्ट 1, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हमारा चल रहा है, ये एक्चुअली सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि हम अपने डेली लाइफ में हम लोग करते हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन आपका एक मतलब कि परमुटेशन का यूज कैसे करेंगे कि 4 फिंगर में से 3 फिंगर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और 3 फिंगर को सेलेक्ट क्यों करना है कि 3 रिंग्स ही है, तो 3 फिंगर सेलेक्ट करना और उसको कितने तरीके से, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कुछ थोड़ा सा इससे हट करके, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये तो मैं डायरेक्ट NPR कर दिया था, ठीक है ना, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा आपका चेंज होता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कहता है कि इन हाउ मेनी कैन 6 पर्सन स्टैंड इन अ क्यू। अब 6 बंदे को एक क्यू में लगाना है, मतलब एक क्यू है लेकिन 6 बंदे को लगाना है, मतलब प्रत्येक क्यू में 6 बंदे ही होंगे, ठीक है। प्रत्येक क्यू में 6 बंदे होंगे, मतलब कि 6 बंदों में से 6 बंदों को सिलेक्ट करना है। तो कितने तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर आपका ऐसा ही क्वेश्चन अगर आ जाता कि 1 2 3 4 5 6 डिजिट दे रखा है और कितने नंबर बनाना है, कितने नंबर बनानी है 6 डिजिट का, तो मेरे ख्याल से आपका वही रूल यहाँ पर फॉलो करेगा कि 6 पर्सन को क्यू में स्टैंड होना है तो 6 का 6 होना है, ना कि 3 होना, 4 होना, 5 होना, ठीक है ना। 6 का 6 होना है। जब 6 का 6 होना है तो आपका यहाँ पर
आता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन 6, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है ना। अब करना क्या है कि आपका जो 6 पर्सन है, 6 पर्सन का ही क्यू बनानी है। ऐसा नहीं दिखाओ मेंशन किया हुआ है कि 3 पर्सन को लेकर के क्यू बनाओ, 4 पर्सन लेकर, नहीं, क्यू बनानी, क्यू में रखनी है। तो 6 पर्सन को 6 पर्सन की तरह रखें, तो आउट और टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। और नंबर ऑफ पर्सन in a queue equal to 6, therefore number of person in a queue equal to 6p6 तो 6 में से 6 को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन में 6 माइनस 6, यहाँ पर 0 आ गया, 0 है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और 6 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल आ गया, तो बचेगा क्या, 0 फैक्टोरियल आ गया, 0 फैक्टोरियल आ गया, तो 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल आ गया आपका। अब 6 फैक्टोरियल में क्या है कि इसके ब्रेक कर दो, 6 5 4 3 2 620, तो 720 वेज है जिसमें कि आपका क्यू में लगा सकते हो, ठीक है ना। 720 वेज है जिस तरह से आपका पर्सन को क्यू में रख सकते हो, ठीक है। 1 0 आएगा। चलिए 7, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है, आप देखिए, जैसे जैसे मैं इसमें भी आपको इजी टू हार्ड देना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, समझ में आ जाए। जैसे 3 मेन हैव 4 कोर्स, 5 वेस्ट कोर्स है एंड 6 कैप्स है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे वियर देम, कितने तरीके से वे उसको पहन सकता है, ठीक है ना। अब 3 बंदा ही है, 3 बंदे से हम आदमी हैं, और 3 आदमी जो है 4 कोट को कितने तरीके से पहनेंगे, पहले ये सोचिएगा। 5 वेस्ट कोट है वो तो ठीक है, पहले एक चीज़ ये सोचिएगा कि आपका सॉल्यूशन में आपका क्या लिखा हुआ कि 3 पर्सन या 3 मैन कैन वियर 4 कोट्स, 3 मैन कैन वियर 4 कोट्स इन कितने, अब 3 आदमी और 4 कोट है, तो कितने तरीके से बनेगा, ठीक है। कोट तो हमारा ज़्यादा है, ठीक है ना। तो 4 कोट में से 3 आदमी को सेलेक्ट करना है, तो इन 4p3 वेज, ठीक है। 4 कोट में से आपका 3 आदमी सेलेक्ट कर रहा है, 4 कोट दे रहेगा, 3 आदमी सेलेक्ट किया, 3 ही आदमी है ना, तो 4 कोट है, एक तो कोट बच जाएगा हमारा, 4 कोट में से 3 कोट सेलेक्ट करेगा, तो 4 कोट में से 3 कोट सेलेक्ट करेगा, 3 आदमी से 3 कोट सेलेक्ट करेगा, तो ये कितने तरीके से 4p3 वेज होगा, ठीक है ना। सिंस सिमिलरली आपका 3 मैन जो है कैन वियर 5 वेस्ट कोट इन 5p3 वेज, और आपका 3 मैन ही है जो कैन वियर 6 कैप्स इन 6p3 वेज। Therefore, according to FPC, number of ways, ठीक है ना, required number of ways required equal to, अब देखो 4p3 मल्टीप्लाई 5p3 मल्टीप्लाई 6p3। अब इसको सॉल्व करो, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल
ठीक है, मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 माइनस 3 था ना, 3 यहाँ भी 3 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल रहेगा ही, यहाँ पर 4 में 3 का 1 फैक्टोरियल हो गया, मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल एज इट इज कर दो, और 5 में 3 का 2 फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया, और 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये तो सॉल्व हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ तो इतना कर दिया। अब इसके बाद इसको आगे की तरफ ले जाता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, जहाँ 4, यहाँ जब 1 फैक्टोरियल है यहाँ 4, तो 1 तो मतलब कुछ होता नहीं, तो 4 फैक्टोरियल, 4 को लिख सकते हैं 4 इक्वल टू करके देते हैं, इक्वल टू आगे बढ़ेगा ना, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या है, 5 फैक्टोरियल में से आपका 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है ना, तो आपका बचेगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर क्या है 3 फैक्टोरियल, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, मतलब कि 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल कट जाएगा वहाँ पर, तो 4 तक लेना हमें। अब जब इन सबको मल्टीप्लाई आप करोगे तब देखते कितना वैल्यू आती है, ठीक है ना। चलते 5 हो जाए 20, 5 हो जाए 20, कितना हो गया 20 कितना, 20 को 20 से मल्टीप्लाई 400, 20 4 बचा ना, चलो ठीक है, ये हमारा हो गया। अब 4 को बचा तो आप यहाँ पे देखो 4 3 12, 12 2 24, 24 3 जा 72, 72 और को इसको 72 4 जा कितना होता है, 72 हो जाए 4 2 जा 8, 4 2 जाए 4 288, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है 6 से करना है, ठीक है, तब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो 6 8 जा 48, फिर 48 और 4 52, 5 6 और 12 और 5 कितना हो गया 17, तो 1728। एक तरीका है, इतना तरीके से वो उसको पहन पाएगा, मतलब कि 3 बंदे 4 कोर्स 5 वेस्ट कोर्स और 6 कैप्स को 1,72,000 आपका 800 तरीके से पहनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन की जो वैरायटी भी बदलती जा रही है, क्वेश्चन का मतलब है तो हमारे वही यूज कर रहे हैं NPR, लेकिन तरीका बदल जाता है, बदल रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा इजी टू हार्ड ले जा रहा हूँ ताकि आप समझिए। ये तीनों को मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है ना, तीनों को मल्टीप्लाई मैंने बता दिया था, FPC में FPM में बता दिया था आपको मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, और FP, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में वहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात हुई है, यहाँ एडिशन की बात नहीं हो रही है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब ये बात हो गई आपका क्वेश्चन क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 भी में भी आप देखेंगे कुछ डिफरेंट, और डिफरेंट होना भी चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। 5 फ्लैग्स दे रखा आपका, अलग अलग रंग का, अलग अलग कलर का दे रखा 5 फ्लैग्स, और 5 फ्लैग्स में आपको करना क्या है कि आपको अलग अलग सिग्नल बनानी है। तो सिग्नल आपका 1 फ्लैग का ही बन सकता है, 2 कलर का ही बन सकता है, 3 कलर का बन सकता है, 4 कलर का और 5 कलर का बन सकता है ना। तो 1 कलर के कितने बनेंगे, अगर 2 कलर का वो कितने बनेंगे, ठीक है ना। तो 1 कलर का अलग निकालना है, 2 कलर का अलग निकालना, और फिर सबको प्लस कर देना है। तो इतने तरीके से आप आओगे, बात समझ आई। तो जो हमारा जो आपका फ्लैग, हमें डिफरेंट सिग्नल बनाना है, हमें डिफरेंट सिग्नल। तो सिग्नल तो हमारा 1 से भी स्टार्ट हो जाता है। एक लाल झंडी भी आपका सिग्नल है, एक हरी झंडी भी सिग्नल है, और सिग्नल के लिए 2 कलर भी हो सकता है, 3 कलर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो आते हैं इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपसे डिपेंड कर रहा है कि 5 फ्लैग्स है और डिफरेंट कलर्स है, ठीक है ना। टोटल फ्लैग्स कितना हो गया आपका, टोटल फ्लैग्स इक्वल टू 5 फ्लैग्स आपका है, और क्या है इन 5 फ्लैग्स का यूज करना है। तो आपको पता है कि वो सिंगल कलर हो गया है, नंबर ऑफ सिग्नल्स मे बी 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ सिग्नल्स मे बी 1 2 3 4 5, ठीक है ना।
एक कलर का भी सिग्नल हो सकता है, 2 कलर का भी, 3 और 4 और 5 का हो गया। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे कि आपका 1 कलर का निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, फॉर 1 कलर इक्वल टू, अब 5 फ्लैग में से एक कलर, 5 फ्लैग में से एक कलर चूज करना है तो आप 5P1 तरीका चूज करेंगे, ठीक है। 5 कलर में से आपका 1 कलर चूज करना है, ठीक। तो 5 कलर में से एक कलर को चूज करना है, तो एक कलर चूज करने का तरीका क्या है, 5P1। इसी तरह से 5 कलर में से 2 कलर चूज करनी है, 5 कलर में से 3 कलर चूज करनी है, और इस तरह से सारे। तो जब सारे कलर अलग अलग आपने चूज कर ले तो आपने देखा कि अगर 5 कलर में से एक कलर चूज किया तो कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 2 कलर कितने तरीके, उसके बाद सबको प्लस कर देना, ठीक है ना। तो सिमिलरली करके है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे आपका अकॉर्डिंग टू FPA, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ, आपसे डिफरेंट सिग्नल, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल इक्वल टू 5P1 प्लस 5P2 प्लस 5P3 प्लस 5P4 प्लस 5P5। 5P1 प्लस सबको निकाल के सबको ऐड कर देना है। तो इस तरह से हमारे बनेगा, और आपसे निकालते हैं 5P1 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अभी तक किया था ना, तो सेम टू सेम वैसे ही करना हमें, ठीक है ना। प्लस में 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये मैंने दे दिया आपको। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर स्पेस देखता हूँ वहाँ पर, है ना। अब ये दे दिया मैंने, चलिए इसको मैं क्वेश्चन को समझ में आपको आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हमें ऊपर देखता हूँ आपका स्पेस है, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल है। तो अगर आप 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। और यहाँ से तो 5 मिलेगा, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 4 मिलेगा, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मिलेगा, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मिलेगा, और यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 4 यहाँ 2 मिलेगा, ठीक। जब इसको जोड़ते हैं तो 5 4 20 हो गया, 5 4 23 60 हो गया, प्लस में और 60 तो जो 120 होगा, और 120 के बाद तो वही तो सेम टू सेम यहाँ पर आ गया ना, हाँ ये दोनों सेम है, 120 होगा। तो टोटल ऐड करो 240 240 60 300 325। तो 325 के मेथड से वे से आप क्या करेंगे, इस फ्लैग से आप 5 डिफरेंट फ्लैग से सिग्नल बनाएंगे। 325 आपका सिग्नल बनेगा। तो नंबर ऑफ सिग्नल, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स हो गया आपका 325। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका थोड़ा सा उससे हटकर था, ठीक है ना। और आपने देखा कि मतलब कि आपका ये इसमें एडिशन हुआ, इसके पहले मल्टीप्लिकेशन था। ऐसे ही अलग अलग तरीके से आपका बनता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखूंगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 में, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हार्ड जाता हूँ मैं, थोड़ा सा जैसे कि जैसे आप हार्ड जाएंगे वैसे ही आपको अच्छा लगेगा। तो ये आपने देख लिया कि अलग अलग था, इसलिए मैंने इसको ऐड करना पड़ा, क्योंकि इसका तरीका निकालना अलग है ना, और उसमें हमारा कंबाइन निकालना पड़ा था, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये आपका 325 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखता हूँ, और तब देखता हूँ कि आपको कितना समझ में आया। कमेंट जरूर करेंगे, चाहे अच्छा या ख़राब, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कुछ हम डिफरेंट तो नहीं, बस यही जानते हैं कि
जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारा है तो इसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं दूंगा आपको, ठीक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं आज का इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा हटकर है, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ डिस्टिंक्ट और डिजिट्स। डिस्टिंक्ट डिजिट मतलब कि आपका जो है, ठीक है ना, जो डिजिट आपका दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो 9 तक का जो डिजिट दे रखी है आपका, ठीक है ना, 0 से लेकर के 9 तक का आपका डिजिट दे रखी है। इसमें से आपका क्या करना है कि आपका 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है ना। तो कितने डिजिट हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 10, ठीक है ना। इसमें से हमें क्या बनाना है, 4 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है। जब 4 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है फॉर्म, है ना, तो फिर हमें नंबर ऑफ आपका लेना है कि नंबर ऑफ डिजिट टू फॉर्म अ नंबर इक्वल टू कितना है, 4। नंबर ऑफ डिजिट टू फॉर्म अ नंबर इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो फिर आपका 10 में से 4 निकालने के लिए तरीका क्या हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 10p4। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, 10p4 हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे आप, जब 4 डिजिट का नंबर बनाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखो बॉक्स बना रहा हूँ 4 डिजिट का, 1 2 3 4। तो अगर 0 आ गया स्टार्टिंग में 1000 में, जब हम 1000 प्लस में जब 0 आता है तो हमारा वो 3 डिजिट का नंबर हो जाता है, 3 डिजिट का नंबर। इसका मतलब साफ जाहिर है कि 0 हमें नहीं चाहिए, हमें 0 वाली नंबर नहीं चाहिए। तो 0 वाली नंबर नहीं चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे टोटल। अगर 0 नंबर तो 0 हटा देता हूँ तो कितने डिजिट हो गए, 9 में से कितने रहेंगे, 3। अगर ये हटा देता हूँ 3 डिजिट वाले तो हमारे 4 डिजिट के पूरे बन जाएंगे, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर, या बोलेंगे टू फॉर्म यस, आप बोल सकते हो 3 डिजिट नंबर, है ना, 3 डिजिट नंबर इक्वल टू कितना हो गया, 9p3। सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म 4 डिजिट नंबर इक्वल टू 10p4 माइनस 9p3। 10p4 माइनस 9p3 ये है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो फिर आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल माइनस का 9 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, सेम टू सेम आ गया ना। अब यहाँ पर जब कट करता है तो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 आएगा, और इसका आ जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 आएगा, ठीक है ना। इसमें 10 नहीं है। अब 9 8 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 7 9 8 जब कितना हो गया, 9 8 जब से आपका 72, और 72 7 जा 72 7 जा 72 14 7 7 जा 49 मैंने 504। तो आपका आगे पास कितना, आपका 5040 माइनस 504, और तब आपका आंसर क्या होगा, 0 का 4 गया 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका 3 दे दीजिएगा, और 10 में से 5 गया तो 5 मतलब 45 आ जाएगा। मतलब कि इसको क्लियर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएंगे वो 4536। दिस इज योर आंसर 4536, ठीक है। 4536 5040 में 504 माइनस करने से 45,036 आ गया, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये था आपका एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि आपका डिजिट का फॉर्म करें, और इसमें मैंने पहले ही बताया था डिजिट बनाने के लिए वो तरीका अलग था, और यहाँ तो आपका परम्यूटेशन का यूज़ कर रहा हूँ मैं आपका, तो परम्यूटेशन का यूज़ करने से ये थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन के कुछ क्वेश्चंस। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया, कुछ क्वेश्चन। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसी के बेस पर मैं कुछ और हार्ड क्वेश्चन जो दूंगा, जो आपको और समझने में और आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।